छोटी उम्र में ही रिंकी और गोलू के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसलिए वो दोनों बहन भाई अपनी नानी के घर उनके साथ रहते थे। अब नानी ही रिंकी और गोलू का एकमात्र सहारा थी। एक रोज नानी अपने घर के आंगन में अकेली बैठी खुद से बात कर रही होती है। हे भगवान, मुझ पर रहम कर। मैं अपना पेट खुद ठीक से नहीं भर पा रही हूँ। अब इन बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? ऐसी क्या गलती हो गई थी जो तूने इन बच्चों को इतनी छोटी उम्र में उनके माँ बाप से अलग कर दिया? तभी नानी के पास गोलू और रिंकी आते हैं और नानी से बोलते हैं, अरे अकेली बैठी भगवान से क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं मेरे लाल, मैं तो बस ऐसे ही। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। मगर रोज की तरह दाल रोटी नहीं नानी, आज हमें कुछ अच्छा खाना है, वो भी आपके हाथ के बने छोले भटूरे। आपके जैसे छोले भटूरे तो कोई नहीं बना सकता। सच में नानी, आप सबसे अच्छे छोले भटूरे बनाती हो। मगर मैं जानती हूँ कि अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं और न ही घर में छोले भटूरे बनाने का सामान, इसलिए आप परेशान ना हो, हम रोटी चटनी भी खा लेंगे। पेंशन के पैसे से घर खर्च नहीं चल पाता है। मैं सोच रही हूँ कि कोई काम करना शुरू कर दूँ। नानी, मुझको एक आइडिया आया है। क्यों ना आप छोले भटूरे बनाने का काम करो मेरे स्कूल के बाहर। अगर आप अपना छोले भटूरे का ठेला लगाओगे ना तो देखना खूब कमाई होगी। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चों को लेने आने वाले उनके मम्मी पापा भी स्कूल के बाहर लगे ठेलों से खाने पीने का सामान पैक करवा कर घर ले जाते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली मीना वहाँ आती है और रिंकी की सारी बात सुन लेती है और नानी से कहती है, नानी के हाथ के छोले भटूरे तो मैं भी खाऊंगी। इसलिए नानी, अब पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, बल्कि ठेले से लेकर सामान तक का इंतजाम मैं कर दूंगी। बस आप कल से छोले भटूरे बनाना शुरू कर दीजिए। मगर कुछ नहीं, आपकी जब अच्छी कमाई होने लगे तब मुझे पैसे वापस लौटा देना। फिर क्या था, अगले ही दिन से नानी रिंकी के स्कूल के बाहर अपने छोले भटूरे का ठेला लगाने लगी। स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे नानी के बनाए हुए छोले भटूरे की खुशबू से ठेले पर जा पहुंचते। पहले ही दिन नानी के छोले भटूरों की खूब बिक्री हुई। बच्चे हो या बड़े, सभी की जुबान पर नानी के छोले भटूरों का नाम था।